पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो काफ़ी अटूट होता है और जो सात फेरे में जो बंधे होते हैं वो लोग, उसमें कहीं भी हिंसा की जगह नहीं होती और हमारे भारतीय संस्कृति में भी हिंसा की कोई जगह नहीं है और कानूनन भी और हमारे समाज में सामाजिक भी। लेकिन आज का जो वाक़या है वो बिहार से एक ऐसा झकझोर देने वाला वाक़या सामने आया है, जहाँ एक नहीं शब्द से उसी पति-पत्नी के बीच में इतनी झगड़ा बढ़ जाती है और इस तरह से वार किया जाता है एक पत्नी पे, जो नहीं शब्द है वो नहीं सुनकर वो पति इतना बौखला जाता है और इतना क्रोधित हो जाता है कि अपनी ही पत्नी को इस तरह बुरी तरह पिटाई करता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। जो आज का जो उसके बाद जो उसके जो लड़का के जो परिजन होते हैं वो उस केस को कैसे भुनाने में लग जाते हैं और लड़का को कम से कम सज़ा पाकर वो ज़मानत पे आसानी से बाहर आ जावे, इस चीज़ को लेकर एक अपना षड्यंत्र रचते हैं वो लोग। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल में। मैं हूँ हँसी। आज का जो वाक़या है वो बिहार के जहानाबाद से, जहानाबाद में एक मखदूमपुर थाना लगता है। उस थाना में एक गाँव है, उस गाँव का नाम है छकोरी बिगहा। छकोरी बिगहा में एक मुन्ना नाम का व्यक्ति था। वो उस मुन्ना नाम के व्यक्ति की शादी होता है लगभग कुछ साल पहले रिंकी देवी नाम की एक लड़की से। उसका काफ़ी अच्छा चल रहा था घर परिवार, लेकिन अचानक से अभी पिछले हफ्ते की बात है कि क्या होता है कि वो जो मुन्ना कुमार होता है वो आता है, थका हारा रहता है और वो सो जाता है। उसकी पत्नी भी सो रही होती है, लेकिन उसके ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे पैर दबाना चाहिए और अपने पत्नी रिंकी देवी से बोलता है कि मेरे थोड़ा पैर दबा दो, लेकिन वो भी सो रही थी, वो भी थकी हारी थी और वो उस समय मना कर देती है कि नहीं, आज नहीं, चलो सुबह में मैं दबा दूँगी। लेकिन उसको इतना तेज़ गुस्सा आ जाता है वो मुन्ना कुमार को कि वो क्रोधित हो जाता है और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन वो महिला जो होती है वो मना कर देती है और वो सो जाती है। लेकिन वहीं पे एक लकड़े का कुछ बैठने वाला ऐसा कुछ बना हुआ उसी बेडरूम में उसके पड़ा था। उसी को उठाकर इतनी बुरी तरह से उसके सर पे वार करता है रिंकी देवी के, कि रिंकी देवी का जगह पे ही मृत्यु हो जाता है। और इस घटना को अंजाम देने के बाद वो व्यक्ति जो होता है मुन्ना कुमार, वो क्या करता है कि अपनी माँ के पास चला जाता है और जाने के बाद माँ को बता देता है कि मैंने उसको मार दिया है। जब उसकी माँ भी हैरान परेशान होकर आती है दौड़ी हुई उस बेडरूम में, देखती वो खून से तरबतर थी और वो उसको पानी से मुँह पे मारकर उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, उठाने की, लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद उसके जो परिजन को बताया जाता है। जब उसके परिजन आते हैं, रिंकी देवी के जो माता-पिता आते हैं और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस आती है, आने के बाद जब उस घर वाले से पूछताछ होता है कि वो कैसे मृत्यु हुई, तो उसकी जो माँ होती है वो ये तो बताती है कि उसको गुस्से के कारण उसकी मृत्यु हो गई है और उसने वार किया था। लेकिन और एक चीज़ और भी बता देती है उसमें कि इसका इलाज चल रहा था मुन्ना कुमार नामक इस व्यक्ति का, और इसको गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता था। लेकिन जब इसको पुलिस जाँच करती है, अपने स्तर पे जाँच करती है, तो वो मुन्ना कुमार जो होता है उसका कोई भी मेडिसिन चालू नहीं था और वो व्यक्ति एकदम स्वस्थ था। और वो गुस्से में किया गया ये मर्डर है या प्लान के तहत किया गया मर्डर है, इसको पुलिस जो है अपने सिरे से जांच रहे हैं। वहाँ के जो एसएसपी है उनका कहना है कि हम इसको अच्छाई से और बहुत तेज़ी से इसको जांच रहे हैं, बिना कोई लापरवाही किए हुए। हमारी जो टीम गठित किया गया है उसको जांच पड़ताल कर रही है और इसको मुन्ना कुमार नामक इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे और उसके जो परिवार है उसके भी अगर कोई इसमें शामिल हो गए, जैसे भाई और पिता और उसकी माता जो मुन्ना कुमार के हैं, वो लोग अगर उस मर्डर में और इस हत्या में अगर शामिल होंगे तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, उसे भी जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन वहीं पे मुन्ना कुमार है, उसे अरेस्ट करके उससे पूछताछ जारी है और उससे पोस्टमार्टम कर कर पोस्ट और उसका जो एविडेंस है उसको कलेक्ट कर कर उसको अंतिम संस्कार के लिए रिंकी देवी के परिवार को, माता पिता को सौंप दिया गया है और उसका अंतिम संस्कार उन्होंने कर दिया है। लेकिन रिंकी देवी के जो पिता है उसका आरोप है कि पहले भी कई बार उसको प्रताड़ित किया गया है और कई बार मारा पीटा गया था, लेकिन उसको आपसी सुलह करके और जैसे गांव के दो लोग और अड़ोस पड़ोस के दो लोग को बैठकर सुलह करके वो लोग दोनों रह रहे थे। कहीं ना कहीं हमारा मानना है, मेरा मानना है पर्सनली, कि जब उसको पहले से ही अगर वार हो रहा था, मार पिटाई हो रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि हमारी बच्ची का जान जा सकता है, तो इससे पहले भी पुलिस एफआईआर कर देना चाहिए। लेकिन गांव में जो होता है, समाज में वही चार लोग जो समझा बुझा कर सोचते हैं कि ये टल जावे, और कहीं ना कहीं उसके जो माता पिता हैं ये
इसमें रह जाते हैं कि चलो मेरी बेटी का घर बच जाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं खबर था कि उसके एक छोटे से गलती से उसकी बेटी की जान चली जाएगी और उसका जो वो मुन्ना कुमार व्यक्ति है वो जेल पहुंच चुका और अपनी उसको